Okay. Good morning. आज विंडो एसी क्या विंडो एसी विंडो एसी का इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग, इलेक्ट्रिकल भाग एंड मैकेनिकल भाग का इंट्रोडक्शन मीन्स जान और पहचान। इंट्रोडक्शन मीन्स जान और पहचान। जान की पहचान। तो आज विंडो एसी में कौन से भाग कहाँ पे है और किस भाग का क्या नाम है और किस भाग का क्या काम है। तो आज मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा उस बात पे कि विंडो एसी में मैकेनिकल भाग कौन कौन से हैं और किस तरीके से काम करते हैं और मैकेनिकल भाग का क्या नाम है किस पार्ट का और किस पार्ट का क्या काम है। ओके, तो आप शुरू से आएंगे, हम देखेंगे ये है हमारा विंडो एसी। विंडो मतलब खिड़की। विंडो मीन्स खिड़की। विंडो मीन्स खिड़की। तो स्प्लिट एसी बाद में है, पहले कौन सा है? विंडो। तो विंडो एसी का मैकेनिकल भाग क्या क्या है ये देखो, समझो। मुख्य भाग आपको समझ में आ जाएगा तो उसी तरीके से काम करेंगे आप। जैसे कि एक इंसान के अंदर दिल या मेन चीज़ आप समझो कि क्या पार्ट है उसके बॉडी का। जैसे कंप्रेसर में आप देखें हार्ट, फ्रिज में कि उसका मेन पार्ट क्या है? कंप्रेसर। लेकिन वो छोटा था। वो क्या था? छोटा से फोकस कर सकते हो वहाँ पे जाओ। उस फ्रिज का एक कंप्रेसर देखो, ये छोटा है। फ्रिज के कंप्रेसर छोटे पार्ट में है। आप जैसे देखिए कि फ्रिज का कंप्रेसर छोटा है लेकिन उसके कितने एम्पियर लेते हैं? 0.5 एंड 6 से 0.5 एंड 6। जब फ्रिज का आप कंप्रेसर देखेंगे तो उसकी एम्पियर क्षमता कम है। कितना है? 0.5 और 6, मतलब आधा एम्पियर से भी कम है। लेकिन जब इसमें जाएंगे तो इसमें कितना एम्पियर है? ये बड़े कंप्रेसर है जी सर। एक आता है रोटरी कंप्रेसर जो अब न्यू मॉडल में आया है लेटेस्ट में, और ये हेर्मेटिकली कंप्रेसर, ये बड़े कंप्रेसर है, ओल्ड मॉडल है। और ये एम्पियर कम से कम 7-8 एम्पियर लेता है। कितना एम्पियर? 7-8 एम्पियर के बीच में लेता है, राइट। तो ये हमारा है कंप्रेसर, विंडो एसी का कंप्रेसर। इस कंप्रेसर में भी 3 लाइनें हैं। कितने लाइनें हैं? 3 लाइनिंग। आप यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो गैस चार्जिंग पिन लगाने का एक सिस्टम दिया है। जी सर। गैस चार्ज करने के लिए, राइट, जी सर। या वैक्यूम करने के लिए। इस 2 काम होगा, या तो वैक्यूम करे या तो गैस चार्जिंग, दोनों काम करने के लिए। और एक होता है डिस्चार्ज लाइन। क्या है? डिस्चार्ज लाइन। आप यहाँ से देखो तो यहाँ है, ये है डिस्चार्ज लाइन। कौन सा है? डिस्चार्ज लाइन। और यहाँ पे आप देखें तो यह सक्शन लाइन। क्या है? सक्शन लाइन हमेशा मोटा होगा। किसी भी कूलिंग प्रोसेस का, जो आप डीप फ्रीजर देखो, फ्रिज देखो, डबल डोर फ्रिज, सिंगल डोर फ्रिज, या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो कूलिंग प्रोसेस तैयार करता है या कूलिंग के लिए काम करता है, डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतला होगा। डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतला। सक्शन लाइन हमेशा मोटा होगा। इससे आप पहचान लगेगी। ये सक्शन का मोटा देखेंगे, राइट। और इसके बाद आइए यहाँ पे देखें, यहाँ एक मोटर है। यहाँ पे एक मोटर है। मोटर का इंट्रोडक्शन इस नंबर प्लेट से आपको दिखेगा कि ये कितने एम्पियर लेता है, कितना बोल्ट्स है। यहाँ पे देखो 1.10 एम्पियर, राइट। और यहाँ पे बोल्ट 230 बोल्ट्स एंड 50 हॉर्ट्स। 50 हॉर्ट्स 1 फेज, सिंगल फेज। देख रहे हैं ना? कैपेसिटर का 4 MFD। कितना? 4 MFD। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन
इस मोटर का है, राइट। इस मोटर में सॉफ्ट है, आप देखें कि एक ही सॉफ्ट है इस साइड से लेके इस साइड तक। कंप्रेसर का समझ में आ गया? जी सर। एक बार फिर से मैं रिप्ले करूँगा बाद में। ये आप देखेंगे कि ये है मोटर, जो कि ये एक फैन लगा हुआ है एक साइड, और एक साइड लगा हुआ ब्लोअर। एक साइड क्या लगा हुआ? ब्लोअर। एक ही मोटर है, समझ गए? जी सर। और ये लगा हुआ है इस हीटिंग कॉइल कंडेंसर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए लगा है? हीटिंग ये हीटिंग कॉइल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये हीट होता है, गैस कंप्रेस करता है तो क्या होता है? हीट होता है। और इस ब्लोअर का काम है इस कूलिंग कॉइल कंट्रोल। जो कूलिंग कॉइल है, इस कूलिंग कॉइल से जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को अपने तरफ खींचकर और बगल से फ्लो कर देना। बगल से फ्लो कर देना। कहाँ? रूम में। इस यहाँ पे एयर फिल्टर लगता है। कहाँ लगता है? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम है हवा को रिफाइन करना, छानना। इसका कवर वहाँ पर रखा हुआ है। सो हेलो गाइस। ये पंखा मेंटेनेंस का काम है। ई का हो? यार कंडीशनर। हां, एकरे टेंपरेचर के ही कंट्रोल मेंटेन। ये पंखा से इसको मेंटेनेंस करता है, और ये मेंटेनेंस और मेंटेन में बहुत अंतर है। ये इसका फ्रंट ग्रिल है। ये क्या है? फ्रंट ग्रिल। फ्रंट ग्रिल ये वोल्टास का है, राइट। और इसके पीछे आप देखें तो एयर फिल्टर है। क्या है? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर। और ये इसी के सामने होता है, राइट। जी सर, ऐसे लगा। और पूछो इसको, अभी इसको साफ करना है, सर्विस करना है। गंदगी देखो कितना गंदे है। तो जब हवा, आप समझो कि हवा जब बाहर से खींचता है, ब्लोअर क्या करता है? हवा को, इधर आओ, ये हवा को यहाँ से इस साइड से क्या करता है? खींचता है ब्लोअर अपने तरफ। और अपने तरफ यहाँ पे देखो, खींचने के बाद यहाँ लेके आता है और यहाँ से ऐसे फ्लो कर देता है। हवा यहाँ से फ्लो हो जाता है और रूम में निकल बाहर आता है, बाहर आते हैं। राइट। इस ब्लोअर का काम यही है। ये कहीं और से हवा नहीं लेता है, ये रूम का ही हवा खींचता है। कहाँ से? रूम का ही हवा खींचता है। और कभी कभी ये फिल्टर जाम हो जाता है। ये फिल्टर क्या हो जाता है? जाम हो जाता है। तो जब ये चोक हो जाएगा, गर्दे माटी से भर जाएगा, तो कोई भी हवा इसके अंदर क्रॉस नहीं होगा। अब हवा का टेम्परेचर मान लो कि बाहर का 45 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 45 डिग्री सेल्सियस। इसका 22 डिग्री सेल्सियस है। ये कूलिंग हुआ। कूलिंग का 45 से मान लो 22 डिग्री सेल्सियस इसका है टेम्परेचर, और बाहर के हवा का 45। जब बाहरी हवा इसके अटैच में आता है तो अपना टेम्परेचर छोड़ देता है। जो 45 डिग्री उसका नेचुरल टेम्परेचर है, वो बदल जाएगा। कहाँ बदल जाएगा? इसमें आने के बाद। और यहाँ से जब फ्लो होता है तो आपको कूलिंग वाला हवा, जो इसका टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर, इसलिए इसको बोलते हैं ड्राई एयर। क्या बोलते हैं? सॉरी, जो फ्रिज कूलर है उसका मॉइस्चर एयर, और जो इसको बोलते हैं ड्राई एयर। क्या बोलते हैं? ड्राई एयर। इसलिए इससे सर्दी जुकाम बुखार। अब समझो कि ये ब्लोअर का काम है, ये इस तरह घूमता है। कैसे? इस तरीके। और ये क्या हो रहा है कि ये हवा पीछे की तरफ दे रहा है। जी सर। हवा क्या दे रहा है? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ। अब किसी से पूछे कि हवा एसी के पीछे क्यों देता है, तो बोलते हैं कि रूम का गर्मी जो टेम्परेचर है ना, बाहर निकलता है। ऐसा है? नहीं है ऐसा होता नहीं। ऐसा नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, कुछ पूछो कि एसी के पीछे हवा गर्म कहाँ से निकलता है, तो लोग बोलते हैं रूम की गर्मी को बाहर निकालता है। रूम की गर्मी को बाहर निकलता है जब गैस कंप्रेस करता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि जब एक कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है तो इस में रिसाइकलिंग होता है। गैस क्या होता है? रिसाइकलिंग। आप देखो पंप है ना, पंप
तो पंप से हवा भरते हैं ना, जी सर। तो 1 इंची सक्शन से हवा प्रेस करते हैं जी सर। और उससे छोटे छिद्र से हवा को निकालते हैं। जी सर। तो आप नीचे देखें तो पाइप गर्म हो जाता है जी सर। और कभी कभी पाइप फटाक से करके निकल जाता है बाहर। क्यों निकलता है? हीट होता है। अब इसका प्रिंसिपल समझो कि क्यों गर्म होता है वो देखो। यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे ये पाइप पतली पाइप है, डिस्चार्ज लाइन कम ये डिस्चार्ज लाइन पतली लाइन है, राइट। जी सर। यहाँ से ऐसे गैस कंप्रेस हुआ और इस लाइन में आया और इस लाइन से इस लाइन आया, राइट। जी सर। समझ गए? और ये फिर अंदर जाता है और अंदर से यहाँ से कम यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ आता है। वहाँ से सीधे कहाँ आ रहा है? यहाँ देखो, यहाँ से सीधे लाइन आई यहाँ, यही लाइन यहाँ घुमा यही लाइन और फिर यही लाइन यहाँ आया और यही लाइन फिर यहाँ आया। या ऐसे नीचे से इस साइड से यहाँ नीचे आ गया, देखो ना, नीचे तक आ गया, राइट। और नीचे से फिर यहाँ निकल गया नीचे भाग में, देखो यहाँ ऊपरी भाग, ये नीचे भाग में निकला, यहाँ देख रहे हैं। घूमते घूमते गैस रिसाइकलिंग होते होते यहाँ आया और यहाँ आ गया ड्रायल फिल्टर। कहाँ आ गया? ड्रायल फिल्टर। ड्रायल फिल्टर में अब इस देखो, आप ध्यान दो इधर कि ये ड्रायल फिल्टर है। ये क्या है? ड्रायल फिल्टर। ड्रायल फिल्टर। अब यहाँ से गैस कंप्रेस होते होते यहाँ आया निचला भाग में ड्रायल फिल्टर। और ड्रायल फिल्टर का 2 कैपिलरी ट्यूब है। कितना? 2 लगा है। 2 कैपिलरी ट्यूब है और यहाँ से इस कैपिलरी ट्यूब की साइज एकदम बिल्कुल अलग है, बहुत पतला है। और यहाँ आया कूलिंग कॉल इसमें कंडेंसर, कूलिंग कॉल कंडेंसर में आया और यहाँ से आप ध्यान दो तो 2 लाइनें अंदर से इन हुआ। अंदर से देखो, एक लाइन यहाँ इन हुआ और एक लाइन यहाँ इन हुआ, देख रहे हैं? ये 2 लाइन आया यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से देखो। जी सर। यहाँ 2 लाइनें हैं, जी सर। राइट। हाँ सर। और ये यहाँ से सीधा अंदर आया और यहाँ एक यहाँ इन हुआ और एक यहाँ इन हुआ, मतलब ये 2 भाग में बट गया। ये कितने भाग में? 2 भाग में बट गया और 2 लाइनें, एक लाइन आगे है और एक लाइन पीछे है। आप देखो, इसके बाद ये फिर इसमें गैस रिसाइकलिंग होने लगा। क्या हो रहा है? रिसाइकलिंग। और फिर वापस ये सक्शन लाइन 2 से निकल गया बाहर, एक यहाँ से आउट है और एक यहाँ से आउट, सक्शन का। जी सर। ये दोनों, एक ए इन है और दूसरा ए इन है, और सक्शन का एक यहाँ से आउट है और एक यहाँ से आउट है, और ये दोनों लाइनें यहाँ आया और एक पाइप में जुड़ा सक्शन में, ये यहाँ आके मोटे पाइप में जुड़ा और यहाँ से फिर कंप्रेसर यहाँ से कंप्रेस सक्शन कर लिया। अगर कि कहीं से गैस लीकेज नहीं है तो कम से कम 10 साल तक चलेगा। कभी भी इसमें हो सकता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए या कुछ फॉल्ट, जैसे मोटर में कुछ फॉल्ट आ जाए या फैन में कुछ फॉल्ट आ जाए या यहाँ कुछ फॉल्ट आ जाए, बट कूलिंग प्रॉपर काम करेगा जब तक कि गैस लीकेज नहीं, जब तक कि गैस लीकेज नहीं। लीकेज तभी होगा, हो सकता है कि हीटिंग कॉइल कंडेंसर कहीं से लीक कर जाए या कूलिंग कॉइल कंडेंसर कहीं से लीक कर जाए या ड्रायल फिल्टर से लीकेज हो जाए या ड्रायल फिल्टर चोकअप हो जाए। सिर्फ ये कुछ फॉल्ट होंगे जो कि आपकी एसी कूलिंग करना बंद करेगा। बीच बीच में कभी कभी ऐसी समस्या होगा कि कूलिंग करना कम हो जाएगा, तो होता क्या है कि ये फिल्टर जाम हो जाता है, एयर फिल्टर, और ये जाम होने के बाद होता क्या कि जब हवा एयर इन ले रहा है और इन हो ही नहीं पा रहा है, ये पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा, तो हवा जब अंदर लेगा नहीं तो हवा फ्लो करेगा नहीं, समझ गए नहीं? अब सर ये टेम्परेचर को भागता है ना सर, कौन सा? बाहरी टेम्परेचर को नहीं। अब देखो यहाँ पे थर्माकोल लगा हुआ है, थर्माकोल का एक अलग प्रिंसिपल है, एक अलग वर्क है, यहाँ पे भी थर्माकोल है। अब ध्यान दो कि यहाँ से लेके यहाँ का कूलिंग कॉइल कंट्रोल का जो कूलिंग कॉइल कंडेंसर है, इसकी पूरी पैकेज एक तरफ किया गया है। जी सर। इसका टेम्परेचर
मिक्स ना हो हीटिंग कॉइल कंडेंसर से। जी सर। और हीटिंग कॉइल इसका कंडेंसर का टेम्परेचर कूलिंग से मिक्स ना हो, सुनो। इसलिए यहाँ से फैब्रिकेशन किया गया, बहुत अच्छा फैब्रिकेशन किया गया है कि इसके टेम्परेचर जो कूलिंग कंट्रोल का टेम्परेचर है ये हीटिंग से मिक्स ना हो और हीटिंग का इससे मिक्स ना हो। तो होता क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा फिक्स है, देखो यहाँ से देख रहे हैं ना, जी सर। थर्माकोल लगाया गया। और जब यहाँ से पैकेज कर दिया तो इधर ही काम करेगा, नहीं तो अगर ये नहीं लगाते तो इसी का हवा इसमें फेंकने लगता है। समझ गया नहीं? हाँ, ठंडा गर्म कूल मिक्स, फिर कूलिंग वो बराबर, क्योंकि पूरा हवा तो ये खींच लेता तो रूम में कौन सा हवा जाएगा। समझ गए? ये मैकेनिकल भाग आप समझो कि एक बार इसमें क्या क्या पार्ट्स है आप ध्यान से दो। ये कूलिंग कॉइल कंडेंसर कम ये रहा, ये कूलिंग कॉइल कंडेंसर है, ये सब फ्रंट भाग है सर। फ्रंट साइड। ये अंदर रहेगा। मैकेनिकल भाग समझ लो क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या पार्ट्स का काम है और नाम क्या है। ये है कूलिंग कॉइल कंडेंसर। ये यहाँ पीछे फ्रंट साइड बैक साइड देखेंगे, यहाँ पे है ये हीटिंग कॉइल कंडेंसर, हीटिंग कॉइल कंडेंसर, राइट। दूसरे दो भाग हो गए। जी सर। तीसरा भाग है मोटर। मोटर में एक फैन लगा हुआ है और एक ब्लोअर लगा हुआ है, राइट। जी सर। इसके बाद कंप्रेसर है, जी सर। और कंप्रेसर में 3 लाइनिंग है, एक गैस चार्जिंग का, एक डिस्चार्ज का, एक सक्शन का, और तीसरा है ड्रायल फिल्टर। ये है ड्रायल फिल्टर, और ये है कैपिलरी ट्यूब। ये क्या है? कैपिलरी ट्यूब, राइट। जी सर। मैकेनिकल भाग यही है, ठीक। इलेक्ट्रिकल भाग में आप सामने आएंगे तो ये फ्रंट साइड में पूरा सेटिंग दिया हुआ है। आप देखेंगे इसमें भी थर्मोस्टेट होता है। जी सर। इसमें भी थर्मोस्टेट है। यह स्विंग मोटर का स्विच। जी सर। किसका है? स्विंग मोटर। स्विंग मोटर का स्विच। स्विंग मोटर मतलब ये जो एयर कटर्स जो हवा को काटता है, लेफ्ट एंड राइट, क्या करता है? लेफ्ट एंड राइट। ये स्विंग मोटर का ये है झूला, ठीक है। और ये स्विंग मोटर का स्विच है, ठीक। और ये है थर्मोस्टेट। जी सर। क्या है? यहाँ देखो लिखा हुआ है। ये क्या है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का जो कूलिंग कंट्रोल को सेट करते हैं, राइट। आपको कितने पॉइंट पे चाहिए। और ये है सेलेक्टर स्विच। क्या है? सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच का काम है कि यहाँ पे ऑफ है, ये यहाँ पे ऑफ होगा, यहाँ पे क्या है? ऑफ है। यहाँ पे हाई फैन, यहाँ पे क्या है? हाई फैन। यहाँ पे भी हाई कूल, क्या है? हाई कूल। और यहाँ पे लो कूल, और यहाँ पे लो फैन। यहाँ पे आया तो सिर्फ कूलर का काम चलेगा आपका, ये कंप्रेसर नहीं काम करेगा। कंप्रेसर काम नहीं करेगा। और इस पे आएगा तो कूलिंग भी काम करेगा और फैन भी काम करेगा, दोनों। और इस पे आएगा तो लो कूलिंग, क्या करेगा? लो कूलिंग। और अगर इस पे आएंगे तो सिर्फ फैन चलेगा, लो फैन। क्या होगा? लो फैन। तो हाई कूल और हाई लो कूल के लिए ये है लो कूल, हाई कूल, लो कूल, हाई कूल, हाई फैन, लो फैन, राइट। ये काम है सेलेक्टर स्विच। लेकिन अभी जो आया है वो यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड। क्या आया? यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड। और रिमोट कंट्रोल है। क्या है? रिमोट कंट्रोल सेंसर पे, रिले पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? सेंसर और रिले। ये थर्मोस्टेट वहां से हटा दिए हैं। थर्मोस्टेट जो काम करता है अभी क्या, कौन काम कर रहा है? रिले। क्या काम कर रहा है? रिले पे काम करता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा और आने वाले दिनों में वो भी मैं बताऊंगा। तो ये समझ में आया? और इसकी वायरिंग डायग्राम मैं आपको अच्छा से समझा दूंगा। पहले मैकेनिकल भाग समझ में आया आपको? जी सर। तो ये है सेलेक्टर स्विच, और ये है थर्मोस्टेट, ये है स्विंग मोटर। जी सर। क्या है? स्विंग मोटर। और ये है कंप्रेसर का कंडेंसर, और ये है फैन का कंडेंसर।
देख रहे हैं, बिल्कुल आसान है। कनेक्शन जब बताएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे फ्रिज का आपको समझ में आ गया ना, जी सर। फ्रिज का बिल्कुल समझ में आया, जी सर। वैसे इसका भी समझ में आ जाएगा कि आप देखेंगे ये है किसका कंडेंसर, बड़ा वाला जी सर। कंप्रेसर का, जी सर। और ये छोटे वाला 450 का फैन का, फैन का। और ये है स्विंग मोटर। क्या है? स्विंग मोटर। स्विंग मोटर। ये है सेलेक्टर स्विच, और ये है थर्मोस्टेट, और ये स्विंग मोटर का स्विच। ये है स्विंग मोटर का स्विच। समझ में आया? जी सर। बाकी कुछ और नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। तो इसका एक डायग्राम सेट करो, बनाओ आप लोग, ठीक है? कंप्रेसर बनाओ, फैन बनाओ, ब्लोअर बनाओ, हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल, कंडेंसर, ये सारी चीज़ों के डायग्राम सेट करो। जब डायग्राम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो कौन से पार्ट्स कहाँ पे यूज हो रहा है और कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और